आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेंद्र सिंह राठौड़। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं राजस्थान में राशन कार्ड में जो गिव अप अभियान चल रहा है उसके तहत ये कहा जा रहा है जिस भी व्यक्ति के पास 4 व्हीलर गाड़ी है उसके गेहूं वगैरह बंद होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपके घर में अगर 4 व्हीलर साधन है तो आपके गेहूं वगैरह जो भी आते हैं बंद नहीं होंगे और ना ही आपको बंद करवाने हैं, ना ही आपसे किसी भी प्रकार की वसूली की जाने वाली है। अत्यधिक लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि वास्तव में गेहूं बंद होने की भी जो वजह क्या है, हमें बंद करवाने हैं नहीं करवाने, इसके पीछे का मेनली लॉजिक। आइए दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि राशन कार्ड के अंदर गेहूं किनके बंद होने वाले हैं और बंद होने वाले हैं तो दोस्तों गेहूं बंद करवाने हैं या नहीं करवाने, इसका क्या प्रोसीजर है, समझाइए दोस्तों। मुद्दे की बात कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि राशन जिसके भी घर में 4 व्हीलर गाड़ी हो, जो व्यक्ति इनकम टैक्स पेयर हो, आयकर दाता हो, ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न फिलर यानी आईटीआर फाइल करने वाला और टैक्स पे करने वाला, दोनों में डिफरेंस है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जिस भी व्यक्ति घर में अगर इनकम टैक्स पेयर हो और अगर 4 व्हीलर साधन हो तो गेहूं बंद होने वाले हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा क्लियर मुद्दा समझते हैं दोस्तों। जिसके भी घर के अंदर, मान लीजिए कि आपके घर में आप आईटीआर फाइल तो कर रहे हो लेकिन गेहूं ले रहे हो और अब चाह रहे हो भाई साहब मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, मेरी इनकम मैंने 3 लाख दिखा रखी है, मेरी इनकम में 2 लाख दिखा रखी है, मेरी इनकम मैंने 5 लाख दिखा रखी है, गेहूं बंद करूँ या ना करूँ। दोस्तों पहली बात, आईटीआर फाइल करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, उसके अंदर आपने इनकम जाहिर सी बात जो भी शो कर दी, डिपार्टमेंट्स के सेकंड लॉ पे आप जाइए। डिपार्टमेंट ने पहले तो ये कहा इनकम टैक्स पेयर, आप तो कहते भाई साहब मैं इनकम टैक्स पेयर तो हूँ ही नहीं, मैं तो इनकम टैक्स पे करता ही नहीं हूँ, मैं तो इनकम टैक्स बिना पे किए मेरी जिंदगी चला रहा हूँ, मेरी इनकम तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए है, आईटीआर फाइल करता हूँ लेकिन इनकम टैक्स पेयर नहीं हूँ, आयकर दाता। आप थोड़े से अत्यधिक एडवांस बन गए, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हटिए। आयकर दाता नहीं हो आप, लेकिन आपने आईटीआर फाइल की है तो लाख रुपए इनकम तो नहीं दिखाई होगी, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, तो वो कैटेगरी दिखाई है। वहां पर ये चीज स्पष्ट हो गई कि आपकी इनकम 1 लाख के ऊपर है। आपने खुद ने बताया भाई साहब, ओटीपी वगैरह खुद ने देखे, आईटीआर फाइल की, भाई साहब मेरी इनकम 1,31,000 रुपए, तो डिपार्टमेंट फर्स्ट ऑप्शन वहां से नहीं पकड़ेगा, इनकम टैक्स पेयर नहीं हो। लेकिन आप सोचोगे मैं इनकम टैक्स पेयर थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी बंद करूंगा। लेकिन डिपार्टमेंट जब आपकी जांच करेगा तो वहां से पीछे से करेगा कि आपकी इनकम कितनी। अब आइए इस मुद्दे पे, अगर आपकी इनकम निकली 1 लाख के ऊपर, वसूली आपसे भरनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट है, अगर आईटीआर फाइल करते हो और इनकम टैक्स पे नहीं भी करते हो तो गेहूं बंद करवा लीजिए, क्योंकि आपकी इनकम 1 लाख के अगर ऊपर है। आईटीआर फाइल अगर आप करते हो और आपकी इनकम चाहे 40,000 ही हो, आईटीआर फाइल आप भर रहे हो, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल कर रहे हो, जाहिर सी बात है इनकम टैक्स अगर 40,000 रुपये 50,000 रुपये लाख रुपए भी इनकम है 1 लाख के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, आप गेहूं लीजिए, कोई रोक टोक नहीं, किसी का माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। लेकिन अब आता है मुद्दे सेकंड पर। पहली बात तो इनकम ने आप समझ ली, अगर आपकी इनकम 1 लाख के ऊपर है, आपने कहीं पर भी शो कर रखा है, दिखा रखा है जन आधार कार्ड वगैरह के अंदर, चुपचाप गेहूं बंद करवा देना। सरेंडर या तो विभाग में जाओ, उपखंड अधिकारी कार्यालय में, या फिर रसद अधिकारी के पास, जिला रसद अधिकारी वहां पर, और वहां जाकर सरेंडर कीजिए, या फिर rrcc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पे जाइए, वहां जाके अपने राशन कार्ड से नाम हटवा लीजिए, यानी पूरे राशन कार्ड में गेहूं बंद करवा दीजिए वहां पर गिव अप अभियान के तहत। सेकंड पॉइंट मुद्दे की बात कि जिसके भी घर के अंदर कार है उसके गेहूं बंद होने वाले, लेकिन सेकंड एक पॉइंट ये भी है, जिसके भी घर के अंदर कार है उसके गेहूं बंद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, मुद्दे की बात समझाता हूँ दोस्तों। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिनके भी घर के अंदर 4 व्हीलर साधन अगर है उसके खुद के नाम से, उसके परिवार में किसी व्यक्ति के नाम से, तो ऑटोमेटिकली परिवहन विभाग से डाटा मांगा गया है, उस व्यक्ति के गेहूं ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और वसूली की जाएगी। तो बाद में वसूली करें, इससे बेटर है कि 4 व्हीलर साधन वाले लोग पहले बंद करवा ले। लेकिन 4 व्हीलर साधन अगर आपके अंदर, घर के अंदर एक व्हीकल कॉमर्शियल अगर है, दूसरी बात कि आपके घर में ट्रैक्टर है, ऐसा नहीं कि आपके घर में 10-10 बसें हैं, वो नहीं चलेगा। 10 बसें हैं, गेहूं बंद करो चुपचाप। लेकिन अगर कोई एक व्हीकल कॉमर्शियल व्हीकल है, जैसे कि पीली प्लेट रजिस्टर्ड है, आप उससे व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे कि कोई सब्जी वाला व्यक्ति है, उसके पास एक ऑटो है 3 व्हीलर, उसमें लोडिंग माल लाता है, अनलोडिंग करता है। दूसरी बात कि एक कोई कार वाला है जो प्राइवेट लोगों को आना जाना करता है, तो वो कॉमर्शियल व्हीकल है। कॉमर्शियल व्हीकल है एक व्हीकल, तो दोस्तों आपके गेहूं बंद नहीं होंगे, ना ही आपसे किसी भी प्रकार की वसूली की जाएगी। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर किसी भी नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं बताया कि भाई साहब ये मुद्दा भी है। अगर 4 व्हीलर साधन अगर है, प्राइवेट व्हीकल है तो बंद कीजिए, कॉमर्शियल व्हीकल है तो चलने दीजिए, गेहूं कोई नहीं रोक सकता आपको। सेकंड, एक अगर आपको ट्रैक्टर भी अगर है खेती बाड़ी के लिए, तो दोस्तों कोई चिंता नहीं है, आप खेती बाड़ी कीजिए, ट्रैक्टर घर में साधन रखिए, आपके गेहूं बंद नहीं होंगे, झिंगा लाला कीजिए, मजे कीजिए। लेकिन गाड़ी अगर प्राइवेट हो तो उसे बिजनेस पर्पज से कॉमर्शियल करवा दीजिए, यानी कि अगर आप बिजनेस पर्पज से यूज करना चाहते हो तो। अदरवाइज आप चाहते हो मैं तो मेरा प्राइवेट यूज कर लूंगा, बिजनेस कॉमर्शियल करेंगे तो टैक्स भी ज्यादा लगेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। प्राइवेट यूज करना चाहते हो तो चुपचाप गेहूं बंद करवा दीजिए, भलाई आपकी उसी में है। बीपीएल का पैसा, परिवार का उनका जो पैसा है वो आप मत लीजिए। थोड़ा सा इन चीज़ों को
अवॉइड कीजिए। आप नहीं लेंगे तो चलेगा, आपकी इनकम वगैरह सफिशिएंट है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट कि राजस्थान के अंदर जिनके जिनके खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं वगैरह आ रहे हैं तो उन्हें बंद करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। आई थिंक दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको काफी अपडेट लगी होगी, अच्छी लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मन में कोई सवाल सुझाव नीचे आप कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है ना तो देर मत करो, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक एंड अस्तित्व पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।